जैसे कि हमारा लास्ट टाइम हमने कल डिस्कस किया, न्यूक्लिक एसिड को किया, राइबो न्यूक्लिक एसिड को किया और डीएनए को किया, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर है ना भैया, वो ये है कि राइट नोट ऑन राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या मतलब है देखना, इस तरह गौर से देखो भाई, ये आरएनए के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि आर स्टैंड करता है राइबो, क्या है, न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेरे बच्चे समझ आ गए, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर हो गया। अच्छा ये ना याद रखिएगा, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इसकी ना 3 मेजर टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? पहला, कोई भी पूछे ना आरएनए स्टैंड किसके होता है, तो आपने कहना है राइबो न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। तो फिर भी अब आपने क्या कहना है कि जी ये जो होता है ना राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कौन कौन से 3 किस्म होते हैं? एक को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। देखो तीनों आरएनए ही हैं, तीनों आरएनए ही हैं। एक का नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। दूसरे का नाम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। और तीसरे का क्या नाम है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। याद हो गया कि आरएनए कितने टाइप्स के हैं बेटा? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं कि आरएनए लिख के नीचे एम लिख देंगे तो क्या होगा? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसी तरह अगर आरएनए के नीचे टी लिख दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ट्रांसफर आरएनए बन जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आर लगा दिया जाए तो राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। क्लियर है भाई? देखो जब नाम मुख्तलिफ हैं तो काम भी तो मुख्तलिफ होंगे, नाम है मुख्तलिफ हैं तो काम भी मुख्तलिफ होंगे। तो एक बात याद रखना, मेरी तरह स्टेप पे देखो, ये देखिए आपके पास है कौन सा? एक सेल है, ये सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे सेल ने बनानी है प्रोटीन। सेल ने क्या बनानी है? प्रोटीन। तो हमने कहा था कि प्रोटीन 2 स्टेप में बनती है, एक ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी ट्रांसलेशन। ये 2 लफ्ज पढ़े थे। प्रोटीन को बनाने के कितने स्टेप्स होते हैं? 2, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब ये देखिए यहाँ पे है डीएनए, यहाँ पे क्या है? डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो ये डीएनए बनाता है मैसेंजर आरएनए। अब बात समझ आ गई? मैसेंजर आरएनए कहाँ बनाता है? कौन बनाता है? हाँ, तो इसका मतलब है मैसेंजर आरएनए कहाँ पाया जाएगा ज़्यादा? न्यूक्लियस में। नहीं समझे? देखिए फिर बता रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, कौन बनाता है? डीएनए। कौन बनाता है? डीएनए। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो मैसेंजर आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर बता रहा हूँ, डीएनए क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए। तो इस अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब है कि ये डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, अगर 4 न्यूक्लियोटाइड का मैसेज लिखा हुआ है तो वो 4 अमाइनो एसिड्स, 4 अमाइनो एसिड्स होंगे। सीक्वेंस वही होगा जो इसके ऊपर एक खुफिया कोड लिख दिया जाएगा। किसके ऊपर? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। क्लियर? जैसे चेक बुक, अगर मुझे कोई 1000 का चेक दे देगा, बैंक वाला 1000 देगा ना, है। इसी तरह जिस किस्म की प्रोटीन बनानी होगी, ठीक है, उसका जो सीक्वेंस होगा ना, किसका वाला? उन अमाइनो एसिड का जिससे प्रोटीन बनेगी, वो किसके ऊपर एम्बेडेड होगी? मैसेंजर आरएनए की। बात समझ आइए? तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड लिखा होता है कि प्रोटीन कैसे बनेगी, कौन से अमाइनो एसिड बनेंगे। क्लियर? समझ आ गई ना? तो इसे कहते हैं कोड ऑफ लाइफ। ये मैसेंजर आरएनए से क्या बन गया? डीएनए से क्या बन गया? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जाएगा सीधा किधर वाला?
साइटोप्लाज्म, किधर जाएगा? साइटोप्लाज्म की किस जगह पे जाएगा? राइबोसोम के पास। किस जगह पे जाएगा? राइबोसोम के पास। तो ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक दूसरा आरएनए है, उसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए किस जगह मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म। ये फौरन आएंगे किधर बोला? राइबोसोम के पास, और अपना मैसेज पढ़ेंगे, अपना मैसेज पढ़ेंगे, और अपना एक अमाइनो एसिड जो इसके लिए वो मखसूस है। अब तुमने मखसूस हो एलानिन के लिए, ये है ग्लाइसिन के लिए। जब भी एलानिन का कोड लिखा हुआ आएगा तो एलानिन कौन लेके आएगा? आप लेके आओगे ना। और जब ग्लाइसिन का होगा तो ये लेके आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये इसी तरह ये मैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। कौन बोला? ट्रांसफर आरएनए। और जाके ना ये अमाइनो एसिड को किस जगह पे लेके आते हैं? राइबोसोम के ऊपर। किसके ऊपर? राइबोसोम के ऊपर। तो राइबोसोम के ऊपर, राइबोसोम क्या है? ये ऑर्गेनेलीज है जो कि प्रोटीन बनाता है, और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, ठीक है ना। पढ़ा था ना हमने। अब ये देखिए, आपके पास कौन सा आरएनए हो गया? ट्रांसफर आरएनए। क्या ट्रांसफर करता है? अमाइनो एसिड। किसके तहत करता है? अकॉर्डिंग टू द मैसेज। किसके ऊपर लिखा होता है वो मैसेज? मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। तो इस तरह पढ़ने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांस। तो फिर इस तरह प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो अब प्रोटीन का इस तरह बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ये स्टेप क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब अमाइनो एसिड यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे एक तीसरा अमाइनो एसिड है, वो क्या नाम है उसका? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए ये पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ये ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड लाएगा, फिर दूसरा अमाइनो एसिड लाएगा, फिर तीसरा अमाइनो एसिड लाएगा। तो इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन लेंथी होती जाएगी, लेंथी होती जाएगी। मेरे बच्चे समझ आई है? और जो ये राइबोसोमल आरएनए होता है, बेसिकली ये राइबोसोम का ही हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? राइबोसोम का ही हिस्सा होता है, और ये प्रोटीन बना देता है। इन अमाइनो एसिड को आपस में मिलाकर क्या बना देता है? प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन बनाने में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए किसने बनाया था? डीएनए ने। किस जगह बनाया था? न्यूक्लियस में। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर कौन सा मैसेजेस है? अमाइनो एसिड के मैसेज है, ठीक है ना। ये एक हिडन कोड है। अब ये जो जाए कोड ऑफ लाइफ है। अब ये जो अमाइनो ये होगा मैसेंजर आरएनए, ये कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएगा? और साइटोप्लाज्म में किस जगह पे? राइबोसोम पर। वहाँ पे इसको कौन अप्रोच करेगा? ट्रांसफर आरएनए। और उस मैसेज को वो रीड करेगा, मैसेज को रीड करेगा, और अमाइनो एसिड ले राइबोसोम पे ऊपर लाता रहेगा जब तक मैसेज ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेंज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर? फिर तीसरा क्या नाम है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और ये किसका हिस्सा होता है? राइबोसोम का। और राइबोसोम क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। अब देखो, ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया, और राइबोसोम ने राइबोसोम यानी कि जो है राइबोसोमल आरएनए ने उन अमाइनो एसिड को आपस में मिलाकर एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड बना ली, इनके प्रोटीन को बना दिया। किसने बना? ये राइबोसोमल आरएनए ने। मेरे बच्चे समझ आई है? तो याद रखिएगा, सबसे कम जो अमाइनो एसिड अपना आरएनए होता है ना, वो कौन सी टाइप होती है? मैसेंजर आरएनए। ये सबसे कम होते हैं। ये कितने होते हैं? सिर्फ 5 to 10% होते हैं। 5 to 10% होते हैं। और फिर उसके बाद कौन होता है? ट्रांसफर आरएनए। ये 10 to 15% होते हैं। याद हो गया बेटा? और सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? राइबोसोमल आरएनए, जो कि किसका हिस्सा होता है? राइबोसोम का हिस्सा होता है। और वो कितने % होते हैं? 75 to 80%। बात याद हो गई? मैसेंजर आरएनए कितने होते हैं? 5 to 10। और ट्रांसफर आरएनए कितने होते हैं? हाँ। और जो राइबोसोमल कितने हैं? हाँ। तो मैंने पहले कहा कि जो मैसेंजर आरएनए पे किसका मैसेज लिखा होगा? अमाइनो एसिड का एम्बेडेड होगा, ठीक है ना। ये कोड होगा, ठीक है ना, ऑफ अमाइनो एसिड का।
अच्छा, और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, वो ऐड करेगा, किस चीज़ को ऐड करेगा, अमाइनो एसिड को, किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उसमें ये ऐड करेगा, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, वो हिस्सा होता है किसका बोला, राइबोसोम्स का, और ये क्या कर देती है, प्रोटीन को बना देती है। ये बात समझ आ गई कि नहीं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द आरएनए। अगर अब कोई कहे कि आरएनए पे नोट लिखे, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आरएनए मीन राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे कि ये 3 किस्म का होता है, कौन कौन सा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। फिर हम 1 बाय 1 करेंगे। मैसेंजर आरएनए, हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो होता है ना, ये 5 to 10% बनाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, इन कोड द अमाइनो एसिड, इसके ऊपर अमाइनो एसिड के कोड लिखे होते हैं, सीक्वेंस और मोर पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफिक बाय ए जीन और सेट ऑफ जीन, स्पेसिफिक बाय ए जीन। देखिए एक जीन कहता है मुझे ये प्रोटीन चाहिए, उसने अपनी एक्सप्रेशन शो करनी है, ठीक है, तो वो फिर इसको हुक्म देगा कि ये मेरा मैसेज लेके जाओ और उस राइबोसोम को कहोगे ये प्रोटीन बना के दे। समझ आइए ना, ऐसा समझ आइए। तो ये हुक्म देने वाला है कौन, बोला ये डीएनए। तो इसका मतलब है प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जीन और सेट ऑफ जीन होते हैं, वो इसे हुक्म देते हैं जाके ये अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बना के ले आओ, ठीक है। फिर देखिए ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया था, इसने उस चेन में ऐड किया था। देखो एक अमाइनो एसिड लाया है, फिर ये दूसरा लेके आया, तीसरा लेके आया, पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती गई। इसीलिए लिखता है कि ये 5, 10 to 15 है। देखिए ट्रांसफर आरएनए नीड द इंफॉर्मेशन, नीड द, इसको तो वो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो कोडेड होगी किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जो कोड किसके ऊपर होगी। देखो फिर लिखता है ट्रांसफर आरएनए नीड इंफॉर्मेशन कोडेड इन द मैसेंजर आरएनए एंड उसको पर कर एंड ट्रांसफर द अमाइनो एसिड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड टू फॉर्म द प्रोटीन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। बात समझ आ गई ना। हाँ देखो ना, सीधी सी बात की है कि ट्रांसफर आरएनए किस पे डिपेंड करता है, मैसेंजर आरएनए में, उस कोड पे जो उसके ऊपर लिखा होता है, और फिर उसके मुताबिक वो क्या लेके आता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। और फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है या प्रोटीन बन जाती है। बात समझ आ गई ना। और फिर इसके बाद हमने कहा राइबोसोमल आरएनए, तो ये तो मैक्सिमम पोर्शन होता है 70 to 80%। अब ये क्या करता है, देखो कहा है कि राइबोसोमल आरएनए आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द राइबोसोम, ये राइबोसोम का हिस्सा होता है, एंड सिंथेसिस द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बनाता है, जो कि क्या बनाता है। अब देखो अब मैसेंजर आरएनए की 3 पैरे लिखी, मैं तीनों मैंने एक लाइन में डिस्कस कर दी है, इसका नाम, इसकी परसेंटेज और इसका काम। ट्रांसफर आरएनए के नाम, ट्रांसफर आरएनए के अपना परसेंटेज और इसका नेचुरली काम, ठीक है। ये सारे आपने ये लिख लेना है। फिर वो एक लफ्ज में लिखता है कि देखिए हम पहले पढ़ चुके थे कि जो आरएनए है एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है। आरएनए क्या है, एक पॉली, हाँ। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, यूरासिल, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन होता है। जैसे था ना, देखो ये एट गवर्नमेंट कॉलेज आरएनए पढ़े है ना, तो इसको मिटा के यहाँ क्या लगा देंगे, यू। तो इसके अंदर क्या होगा, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, यूरासिल न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड और थायामीन न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। तो इसलिए देखो ये कहता है इट इज ए पॉली न्यूक्लियोटाइड, इट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, कोई भी आरएनए हो, कोई भी डीएनए हो, उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, नाइट्रोजनियस बेस। वो कौन कौन से हो सकते हैं, एडेनिन हो सकता है, यूरासिल हो सकता है, गुआनिन हो सकता है और साइटोसिन हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, 2 प्यूरिन और 2 पायरिमाइडिन हो गए। क्लियर। फिर वो कहता है कि जो भी अगर आरएनए है उसके 3 हिस्से होंगे, एक नाइट्रोजीनियस बेस वाला, और दूसरा क्या होगा, राइबो शुगर, और तीसरा क्या होगा, फास्फोरिक एसिड। तो ये लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था
कि वो उसने वही बात की कि इसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज़ ऑल अबाउट द, ठीक है, क्लियर, पास कर दो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड तो पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप बिल्कुल वैसे लिख दें जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस लिखा था बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए। तो जो पोर्शन में हमने डीएनए लिखा था आप वही लिख दें, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाहर चले, आप इतने लहदा से लिखा हुआ है तो मैं कुछ बातें बता ही देता हूँ। देखो बेटा, तो गौर से देखना, ये डीएनए ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, समझ आ गई ना? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायामीन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। ये इन चार से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ये कौन सा होता है? ये डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का मुराद ये होता है, देखो ये ठीक है, डबल हेलिक्स इसे कहते हैं। बेसिकली ये दो एंटी पैरेलल लाइंस हैं। एक देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है और ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन है। फिर ये आपस में हेलिक्स की सूरत में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये डबल हेलिक्स बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन, मेरी बात समझ आई है? अब देखिए, अब इन दो के, चलो मैं पहले इसमें बताता हूँ। अगर इस तरफ ए लगा होगा तो इस तरफ क्या लगा होगा? टी। अगर इस तरफ जी लगा होगा तो इस तरफ क्या लगा होगा? सी। अगर इधर सी होगा तो इधर क्या होगा? जी। अगर इधर ए लगा होगा तो इधर क्या होगा? टी। ऐसे लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो ये आपस में ये नाइट्रोजीनियस बेस है। ये क्या है? ये दोनों नाइट्रोजीनियस बेस है, दरमियान में नाइट्रोजीनियस बेस है। और जो इसकी जो ये साइड है, तो इसके ऊपर दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें क्या थी? एक राइबोज होगी और एक फास्फोरिक एसिड होगा। अब देखो, इधर भी इसी तरह एक राइबोज होगी और फास्फोरिक एसिड होगा। इसी तरह ये फास्फोरिक एसिड और ये राइबोज होगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ आ गई ना। और दरमियान में क्या होंगे? नाइट्रोजीनियस बेस। इस हीलस के दरमियान में इधर क्या होगा? ए, इधर क्या होगा? टी। दरमियान में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इधर सी होगा तो इधर क्या होगा? जी। इधर ए होगा तो इधर क्या होगा? टी। और ये दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर टी है तो इधर क्या होगा? ए हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो इस तरह ये शुरू से लेके आखिर तक न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले हुए हैं। किसकी वजह से मिले हुए हैं? इन दो नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से, ठीक है ना। देखो, इस स्ट्रैंड का ये डबल स्ट्रैंड है, इनका आपस में देखिए दो स्ट्रैंड आपस में मिल रहे हैं। तो किसकी वजह से मिल रहे हैं? नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से। किसकी वजह से मिल रहे हैं? देखिए, नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से मिल रहे हैं। इधर क्या है? अपना राइबोज है और फास्फोरिक एसिड है, उसके साइड्स बनाते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे समझ आ गई कि नहीं आएगी? तो ये जो मॉडल है ना इस तरह का, एक वास्टन और क्रिक था इन 1953। ये वास्टन और क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था। बस उससे यही था कि डीएनए किस तरह रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। तो उसने एक मॉडल पेश किया। उसने कहा कि ये दो चेन होती है, किसकी बोला? न्यूक्लियोटाइड की, और वो आपस में अरेंज होती हैं किसकी शक्ल में? हेलिक्स की शक्ल में। किसकी शक्ल में? सीरी होती है ना, तो उसकी शक्ल में अपने आप को ये क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। और इस हेलिक्स में ये जो डबल स्ट्रैंड है आपस में किसकी वजह से मिले हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड की, नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीज़ें होती हैं? तीन। कौन कौन सी? हाँ, नाइट्रोजीनियस बेस, राइबोस और फास्फोरिक एसिड। भूल जाते हो भाई। देखो, कौन कौन सी चीज़ें हैं? फास्फोरिक ग्रुप, हाँ, और ये क्या है?
राइबोज, राइबोज शुगर, और इस तरफ क्या होगा, नाइट्रोजनियस बेस। अब इस तरफ भी ऐसे होगा, फास्फोर होगा, और ये क्या होगा, ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन होगा। तो ये आपस में क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हो गया, ट्रिपल होगा। क्लियर हो गया। तो देखो अब ये इस तरह ही करते करते एक सीरीज बन गई, फिर ये आपस में ट्विस्ट होते हैं तो ये हीलिक्स फॉर्म आ जाता है। क्लियर हो गया। अब बात समझ आ गई कि नहीं। तो जब ये हीलिक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं राइट साइडेड इस तरह के, और एक होते हैं लेफ्ट साइडेड। ठीक है, ये कौन सी है, राइट साइड है। कौन सी है, राइट साइड। क्लियर हो गया। अब इस हीलिक्स में ये जो एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है, ये चौथा टर्न है। तो इसके अंदर वो कहता है, ये देखिए एक नाइट्रोजनियस बेस पेयर है, नाइट्रोजनियस बेस पेयर है। तो कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 पेयर, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना ग्रुप, वो कितने का होता है, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4। क्लियर हो गया, समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो ये चीज़ आपने समझनी है। देखिए आपको मैंने बता दिया कि डबल स्ट्रैंड है, इसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, ये एडेनिन और थायामीन। एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और ये पायरीमाइडिन है, ये पायरीमाइडिन है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम इसे रीड करते हैं। कहता है डीएनए इज कंटेन, हाँ पहले डीएनए की डेफिनेशन करते हैं। डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए इज ए, क्या मतलब है, देखें जब पेरेंट्स की जो खसूसियात होती हैं उनके बच्चों में मुंतकिल होती हैं, फिर उनकी जो खसूसियात होंगी वो अगली जनरेशन में मुंतकिल होगी, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल होंगी। वो किसकी वजह से होती हैं, डीएनए की वजह से होती है। ठीक है ना। तो अब जो भी आपके अंदर करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, वो जेनेटिकली किधर से आए हैं, आपके पेरेंट्स से आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब देखिए डीएनए कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक, डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दैट गिव राइज टू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की खुसूसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड। अब मुझे पता है कि डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। जैसे कि आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। आरएनए के कितने स्ट्रैंड होते थे, एक सिंगल स्ट्रैंड। इसके कितने होते हैं, 2। इसके कितने होते हैं, 2। देखिए आरएनए में क्या था, एडेनिन के साथ था यूरासिल। क्या था, यूरासिल। लेकिन इसके साथ क्या होता है, एडेनिन के साथ थायामीन। एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है ना। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर इन द सेम वे जैसे कि विद आरएनए, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन क्या होता है, डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, क्लियर। और किस शक्ल में होता है, डबल स्ट्रैंड एंड इट कंटेन, और इसके अंदर क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। जबकि उसमें क्या था, एडेनिन था और यूरासिल था, उसमें थायामीन नहीं था। तो बच्चे समझ आइए कि नहीं है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन कर दिया है किसका बना, डीएनए का, कि हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए की वजह से होती हैं, और इसी डीएनए की वजह से उसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो किसकी वजह से होती हैं, डीएनए की वजह से होती है। ठीक है ना। अगर डीएनए चेंज हो जाए ना तो उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी। उसके अंदर क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, तब्दीली रोनुमा हो जाएगी। अब ये किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड कैसे मिले होते हैं, जैसे आरएनए में मिले होते थे। ठीक है ना। आरएनए क्या बनाता था, सिंगल है स्ट्रैंड बनाता था, और ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंड, और हेलिक्स की शक्ल में होता है। क्लियर। और इसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4। एट गवर्नमेंट कॉलेज, याद रखने के लिए, एट
ये वाले, ठीक है, ये होते हैं। जबकि उसमें क्या होता है, एक यू को हटा के यू लगा दो, ठीक है। एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन, ये आरएनए में होता है। क्लियर हो गया। अब उन्होंने कहा कि चलो हम डीएनए का कोई स्ट्रक्चर बनाए कि कैसे दिखता है। तो ये एक जो है ना, दो बंदे थे साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वास्टन था, दूसरे का नाम था क्रिक था। इन्होंने 1958-3 में इन्होंने एक मॉडल पेश किया, वो भी ख्याली हाइपोथेसिस किया। देखिए कहता है कि वास्ट का एक मॉडल दैट डीएनए मॉलिक्यूल्स इज ए डबल हेलिक्स, देखिए डबल हेलिक्स है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई। तो वो कहता है एंड द बेसिस आर ऑन द इनसाइड ऑफ द हेलिक्स। मैंने कहा था ना कि बेसिस क्या होते हैं, दरमियान में होते हैं ना। तो देखो ये बेसिस कहाँ पे है, इस हेलिक्स के दरमियान में है। नाइट्रोजीनियस बेस कहाँ है, हेलिक्स के दरमियान में। तो यही लिखता है, देखिए द बेसिस नाइट्रोजीनियस बेसिस आर ऑन द इनसाइड ऑफ द हेलिक्स एंड डीऑक्सीराइबोस, जैसे ये देखो ये बनाया था, कहाँ बनाया था, डीऑक्सी ए, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये एक साइड पे होते हैं। क्या होते हैं, एक साइड में होते हैं। देखिए आउटसाइड, देखिए क्या कहता है, डीऑक्सीराइबोस एंड फास्फेट आर ऑन द outside, are on the outside. The helix is in the most of DNA is right hand type, जैसे कि ये बनाई है right hand type। क्लियर हो गया। देखिए डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, ए या बुक पे से देखेंगे तो दो ग्रुप्स नजर आए हैं, ए और बी, एक छोटा है और एक बड़ा है। R2, देखिए ये क्या है, R2 एंटी पैरेलल लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, तो आपके सामने दिखाया है ये एंटी, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ, एंटी पैरेलल। अगर एक 3 to 5 है तो दूसरी क्या होगी, 5 to 3 होगी, ठीक है। क्लियर। तो ये 3 to 5 है और ये क्या होगी, 5 to 3 होगी। इसे कहते हैं एंटी पैरेलल। इसे क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल से क्या मुराद है, जैसे देखिए दो मार्कर है ना, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। इसकी टेल इसकी कैप के सामने और इसकी कैप इसकी टेल के सामने, ये एंटी पैरेलल है। समझ, ये दो एंटी पैरेलल, ये समझ आ गई। तो ये एंटी पैरेलल होती हैं और ये आपस में नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से, देखिए ये नाइट्रोजीनियस बेस दिखाए हुए हैं, उनकी वजह से ये आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। और ये अटैचमेंट थ्रू आउट द फार्मूला स्ट्रक्चर में शामिल रहती है, यहाँ से लेके एंड तक इसके अंदर रहती है, ठीक है। It is all about today our lecture, okay.